गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था सिंबल यानी कि कैसे रोमानी कल्पना की जा रही थी आज़ादी को लेकर, और लोक नृत्य, कवि, लोक कविताओं और लोक गानों को कैसे वो किया जा रहा था। फिर कह रहा है, अब आगे चलते हैं। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट after Russian occupation, the Polish language was forced that of school and the Russian language was imposed everywhere. And 1831 an armed rebellion against Russian that rule took place, which it ultimately crushed. Following this, many members of the clergy Poland began to use language as weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail, went to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा था, पूरे तरीके से पोलिश भाषा का उपयोग हो रहा था। पोलिश लैंग्वेज जो थी वहाँ पर बोली जा रही थी, इस पर जोर दिया जा रहा था। पोलिश सब लैंग्वेज बोली जा रही थी, इस पर जोर दिया जा रहा था, और कह रहा था अब धीरे धीरे लोग स्कूलों में भी पोलिश भाषा का ही चलन था। यानी स्कूल देखा जाए, सोशल यानी कि सोशल एक्टिविटी जो थी वहाँ पर भी पोलिश भाषा, यानी कि घरों में भी कहा जा रहा था कि आप पोलिश भाषा का यूज कीजिए, और इस तरीके से देखा जाए। फिर देखते हैं, आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए इस तरीके से जो भी धर्म सभा हो रहे थे, यानी कि चर्च के माध्यम से जो भी पादरी लोग, बिशप जो थे, वो सारे अगर धर्म की चर्चा कर रहे थे और जो भी मीटिंग कर रहे थे, वो क्या कहा जा रहा था कि आप पोलिश भाषा में ही कीजिए। अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे थे, क्या कहते हैं, पोलिश भाषा का ही उपयोग कर रहे थे, और कहा जा रहा था इन जो धर्म गुरुओं का उद्देश्य था वो भी पोलिश भाषा में ही की जाए। तो इस तरीके से जो अपना लैंग्वेज जो भाषा थी उसको यूज कर रहे थे, तो उनको पकड़कर, जैसे चर्च के पादरियों को, बिशप थे, उनको पकड़ के क्या किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। जेल में डालकर और उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस तरीके से आम बोली जाने वाली भी भाषा क्या हो गई थी, पोलिश हो गई थी। तो अगर थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या कि जो भी थे 1831 में रशियन रूल ने क्या क्या रिबेलियन आर्म यानी सैनिकों का एक जमावड़ा जो था उसने विद्रोह किया। लेकिन 1831 में जो विद्रोह हुआ वो कुछ ही दिनों के लिए हुआ, यानी कि सम टाइम, यानी कुछ दिनों, थोड़े समय के लिए, और उसको पूरे तरीके से क्या किया दिया गया, कुचल दिया गया। यानी कि वो विद्रोह पूरे तरीके से भड़की नहीं, उसको वहीं दबा दिया गया था। और उसके बाद क्या गया कि जो भी था इसका रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट यानी जो चर्च के पादरी थे और बिशप थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, और उनको वहाँ से कहाँ भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया भेज दिया गया। रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट देयर यूजुअल टू प्रीच इन रशियन। द यूज ऑफ पोलिश केम टू सीन सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो हम देखते हैं इस तरीके से इसका भी धीरे धीरे जब दबाव बनाया जाने लगा वो लोगों के ऊपर कि आप पोलिश भाषा ही बोलिए, क्यों बोले, वहाँ था ऐसा क्यों बोले, लेकिन कोई बोल नहीं सकता, पूरा दबाव बना के रखा गया था। यही दबाव का कारण था। फिर जाके धीरे धीरे रशिया के ऊपर जैसे था वो क्या हो रहा था, डोमिनेंस, यानी कि जो भी रशियन गणतंत्र था वहाँ पर फिर से धीरे धीरे विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। तो जब किसी चीज़ का दबाव बनाया जाता है तो उस कहाँ पर वो विद्रोह की भावना को जन्म देता है। अगर आप क्या नाम है अपने घरों में आप बहुत क्या कहते हैं भोजपुरी जब बोलते हो तो आपस में भोजपुरी बोलते हो, और कहीं आप बाहर जाते हो तो अगर आपसे कहा जाता है भोजपुरी क्यों बोलते हो, आप खड़ी हिंदी क्यों नहीं बोलते हो, तो आपके ऊपर अगर एक तरीके से दबाव बना जाए कि आप खड़ी हिंदी भी बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, तो अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जाए तो आप क्या कहते हो कि नहीं, हम जो है हमको जो आती है वही बोलेंगे, हमारे ऊपर दबाव बना से हम इसको
प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन तो क्या होता, आप कहीं ना कहीं क्रांति करते हो, कहीं ना कहीं अपनी बात को ऊपर रखते हो और कहते हो कि नहीं, इसको हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे दबाव बनाया जा रहा था कि आप पोलिश भाषा का उपयोग कीजिए। अब 3.2 में आते हैं। 3 पॉइंट है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी भूख, कठिनाई और बहुत ही क्रांति महत्वपूर्ण, यानी कि देखा जाए एक तरीके से कि जब कैसे कठिनाइयाँ, भूख और कठिनाई और संघर्ष की कहानी 3.2 में कहता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा। जिसकी कॉपी नहीं बनी है कापी बना लीजिएगा। अगर हाई स्कूल के एग्जाम में आपको 20 नंबर कटते हैं तो इसके आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कॉपी देखी जाती है। प्रैक्टिकल में आपकी कॉपी मांगी जाएगी और आप कॉपी नहीं बना रहे हैं, और जिसकी कॉपी नहीं चेक है वो चेक करवा ले आके।